दोस्तों आज के MS एक्सेल के ट्यूटोरियल वीडियो में हम स्टेटस बार के बारे में सीखेंगे। स्टेटस बार क्या होता है और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे काम में लेते हैं और इसका क्या फ़ायदा होता है, ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आपको नहीं चाहिए। इसके लिए हमने कुछ नंबर्स ले लिए हैं, एक दूसरी शीट पर आ गए हैं। यहाँ पर हमने कुछ नंबर्स ले लिए हैं, यहाँ पर ये टाइप कर दिए, कुछ ये नंबर टाइप कर दिए, कुछ यहाँ पर हमने एक नाम टाइप कर दिया। और आप चाहें तो यहाँ पर कोई और नंबर चाहें तो वो भी आप नीचे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये नंबर यहाँ से हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पर हम सिंपली इसको पेस्ट कर दिया। तो चीज़ें समझनी होंगी, उसके लिए बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं, इतने डेटा से आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आखिर स्टेटस बार होता क्या है। तो एक्सेल शीट में जहाँ पर आप काम करते हैं उसमें सबसे नीचे आप देखेंगे एक पट्टी दिखाई देती है। यहाँ पर कुछ रेडी लिखा हुआ है और ये नीचे पट्टी है जहाँ पर शीट वगैरह लिखा है, उसके नीचे की जो पट्टी होती है उसी को स्टेटस बार बोलते हैं। यहाँ पर साइड में आपको कुछ आइकॉन दिखेंगे और यहाँ पर जूम इन और जूम आउट का एक सिंबल दिखेगा। तो यहाँ से हम इसको जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं या फिर जूम इन कर सकते हैं। तो ये इस तरह से काम करता है। उसके अलावा यहाँ पर और क्या काम आता है, तो इसमें जब आप काम करेंगे तो ये कैलकुलेशन बिना कैलकुलेशन किए कैसे आपके काम को आसान बनाएगा, आइए देखते हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं ये निशान जो दे रखे हैं इनका क्या यूज़ है। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर लिखा है पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये दिखा देगा कि कौन से पेज पर ये डेटा है आपका। और तो यहाँ पर हम क्लिक करके देखते हैं। जैसे ही आपने क्लिक किया यहाँ पर तो ये देखिए इस तरह से आपको ये डेटा दिखा देगा। पेज 1 दिखा रहा है और पेज 1 पर क्या क्या डेटा आपका आ रहा है वो दिखाई दे रहा है। अब हम इसको एक बार नॉर्मल व्यू कर लेते हैं। मतलब ये इसका मतलब ये हो गया कि जब आप प्रिंट करोगे तो सिर्फ प्रिंट पर आपके पेज नंबर 1 पर ये पहले पेज पर ये प्रिंट आएगा। अब इसको नॉर्मल करके एक बार देखते हैं। तो देखिए जब हमने नॉर्मल किया तो यहाँ पर एक डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है और एक डॉटेड लाइन यहाँ पर नीचे दिखाई दे रही है। मतलब क्या है, इस डॉटेड लाइन के अंदर जो भी डेटा आएगा वो आपका पेज 1 पे प्रिंट में आएगा और उसके अलावा जो डेटा है वो दूसरे पेज पर जाएगा। तो हम एक बार यहाँ पर दूसरा पेज भी तैयार कर लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा पेज नंबर 2 हो गया। तो ये थोड़ा डेटा बाहर जा रहा है, कोई बात नहीं, हम इस चीज़ों को समझ लेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और यहाँ पर आपने कोई डेटा यहाँ पर ले लिया, मान लीजिए यहाँ पर डाल दिया, तो ये हो गया हमारे पास डेटा। अब हम एक बार इसको पेज ब्रेक प्रीव्यू को देखते हैं। तो हमने जैसे ही पेज ब्रेक प्रीव्यू पर क्लिक कर दिया तो क्लिक करने के बाद इसने देखिए यहाँ पर ये दिखा दिया पेज 1 पेज 2। अब ये डेटा नीचे पेज 2 1 पे ही आ गया। अब हम इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा नीचे और करने की कोशिश करते हैं। तो ये अच्छा हमने इस पर दे दिया तो ये पेज 1 पे ही दिखा रहा है। तो हम इसको एक बार थोड़ा नीचे ले आते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि ये पेज अलग अलग पेज पे है। तो अब दोबारा से हम पेज प्रीव्यू पर करेंगे, पेज ब्रेक प्रीव्यू पर करेंगे। तो अब देखिए अब चीज़ें आपको दिख रही होंगी कि जो डेटा हमारा इस शीट पर था वो पेज 1 दिखा रहा है यहाँ पर और कुछ डेटा हमारा पेज 3 पर आ गया। तो इसमें शीट्स कैसे दिखाते हैं, पेज 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4। तो ऊपर से नीचे जब कॉलम वाइज देखेंगे तो पहला पेज 1 फिर पेज 2 फिर नेक्स्ट कॉलम में आ जाएंगे पेज 3 पेज 4। तो इस तरह से आपका डेटा दिखाएगा। अब जब आप प्रिंट करेंगे तो सिर्फ ये डेटा आपके पेज पर आएगा और ये आप देख रहे हैं तो ये नेक्स्ट पेज यानी पेज 4 पेज 5 पर ये डेटा चला जाएगा, पेज 6 आपका ये हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप काम करेंगे और कभी आपको प्रिंट निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप इस तरह से पेज ब्रेक प्रीव्यू पर जाकर भी देख सकते हैं कि आपका डेटा जो आपको फर्स्ट पेज पर प्रिंट आउट के तौर पर चाहिए वो आपका पेज 1 पर है या नहीं है। तो इस तरह से अब हम इसको नॉर्मल करेंगे तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल पेज पर आ जाएगा। तो अब हम इसको थोड़ा सा जूम करें ताकि चीज़ें आपको आराम से समझ में आ जाएं। तो ये हमने यहाँ पर जूम कर लिया और अब देखिए ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक चीज़ ये रहती है, यहाँ पर ये आपको मिलेगा पेज लेआउट का। पेज लेआउट में क्या होता है कि यहाँ पर कैसा पेज आपको दिखेगा, एक बार क्लिक करके आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए पेज पर क्लिक किया तो ये पेज लेआउट पर क्लिक किया तो ये आपका पेज का प्रीव्यू दिखा रहा है, ये पेज लेआउट हो गया आपका। पेज लेआउट में मान लीजिए यहाँ पर हेडर क्या होता है, जैसे कोई आपने बुक देखी होगी तो बुक में सबसे ऊपर बुक का नाम होता है, यहाँ साइड में कहीं पर पेज नंबर होता है। ऐसे ही नीचे अगर कोई चीज़ देख रहे हैं तो कहीं वेबसाइट का नाम हो सकता है, कोई सब्जेक्ट का नाम या कुछ और नाम दे सकते हैं, साइड में कुछ और हो सकता है। पेज नंबर भी कभी कभी साइड में दिए होते हैं नीचे वाले फुटर में भी। तो ये फुटर कहलाता है और ये हेडर कहलाता है। इसमें अगर आप यहाँ पर कोई चेंज करेंगे ना तो ये सभी में हो जाएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा रोगी 1, तो ये जैसे ही आप करेंगे तो रोगी 1 आपका हर जगह चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आप देख रहे हैं हेडर आपका सेट हो गया। इस तरह से फुटर आप चाहें तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी टाइप करेंगे तो वो आपके हर पेज पर चला जाएगा।
तो हम देखिए आपको दिखाने के लिए सिर्फ यहाँ पर टाइप कर रहे हैं दी एंड, तो हमने ये टाइप कर दिया दी एंड। अब देखिए जैसे टाइप किया वो हर पेज पर हो गया, मतलब ये आपका लेआउट तैयार हो गया। अब जो भी आप एक जगह करेंगे वो हर जगह चेंज होगा। ऐसे ही मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर देखिए मार्जिन दिखा रहा है, यहाँ पर आपका मार्जिन कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो यहाँ पर इस तरह से आप मार्जिन भी इसका सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये इस तरह से मार्जिन आपको दिखाई दे रहा है, तो हमने ये इस तरह से खींच दिया, तो ये देखिए हेडर का डेटा अपना बन गया, तैयार हो गया। यहाँ पर इसी तरीके से इसका जो है इसको हम अगर खींचेंगे थोड़ा सा तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसको कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप इस तरह से इसको ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा जितना आप यहाँ पर चेंज करेंगे वो हर शीट में आपका चेंज होता रहेगा, मतलब इस शीट पर आपके जितने भी पेजेस होंगे उन सब का डेटा या सब का मार्जिन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। हेडर फुटर देते हैं उसमें सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो ये हो गया पेज लेआउट। उसके अलावा नॉर्मल में जाते हैं तो नॉर्मल में आ जाइए। उसके अलावा ये आपका बार क्या काम करता है, तो उसके लिए मान लीजिए आपके पास ये कुछ नंबर्स हैं, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं हम और यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर इसको उठा देते हैं और अब आपको देखेंगे तो ये जो देख रहे हैं अभी यहाँ पर कोई डेटा नहीं है, कोई डेटा मौजूद नहीं, लेकिन जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेटा आपका शो होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए आना शुरू हो गया। अब हमने मान लीजिए इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया तो ये दिखा देगा यहाँ पर आपको, यहाँ पर नंबर दिखा देगा 1 2 3 4 5 6 7 काउंट है। सम इसका टोटल कितना आया 47 आ गया। एवरेज कितना है वो दिखा देगा यहाँ पर। और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो चाहे तो आप वो भी ला सकते हैं। वो आप कैसे लाएंगे उसके लिए इसको कस्टमाइज़ करना पड़ता है। कस्टमाइज़ करने के लिए यहाँ जो स्टेटस बार आपको दिख रहा है ये, इस पर आपने क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक लिस्ट आ जाएगी आपके सामने और यहाँ पर ये डेटा जो भी दिखाई दे रहा है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो कस्टमाइज स्टेटस बार में ये सारी चीज़ें आप सिलेक्ट कर पाएंगे। अब जैसे आपने मैक्सिमम पर सिलेक्ट कर दिया तो मैक्सिमम आ जाएगा, ये देखिए मैक्सिमम आ गया। मिनिमम कर देंगे तो यहाँ मिनिमम आ गया। न्यूमेरिक काउंट कर देंगे तो देखिए यहाँ पर न्यूमेरिक काउंट आ गया, मतलब नंबर जो जितने काउंट होंगे। मैक्रो रिकॉर्डिंग कर देंगे तो वो देखिए मैक्रो रिकॉर्डिंग आ गया। तो इस तरह से नंबर लॉक कर देंगे तो देखिए नंबर लॉक दिखाई दे रहा है। कैप्स लॉक कर देंगे तो कैप्स लॉक यहाँ पर आ जाएगा। कैप्स लॉक तभी आएगा, काम करेगा जब आप कैप्स लॉक कीबोर्ड से ऑन कर देंगे। ऑन करेंगे तो यहाँ दिखाई दे जाएगा, ऑफ करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा। तो इस तरह से ये डेटा आप यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब देखिएगा, अब जब इसको सिलेक्ट कर दिया है तो कितना सारा डेटा आपको दिखा रहा है। यहाँ पर सम दिखा रहा है, मैक्सिमम नंबर 10 है, मिनिमम 2 है यहाँ पर, और न्यूमेरिक काउंट यहाँ पर दिखा रहा है 7 है, काउंट टोटल काउंट 7 है, और एवरेज दिखा रहा है। यहाँ पर नंबर लॉक ऑन है हमारा, नंबर लॉक कीबोर्ड से ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, ऑन करेंगे तो यहाँ पर ऑन दिखाएगा। इतनी चीज़ें यहाँ पर दिखाता है। अब यहाँ पर जैसे जैसे आप डेटा सिलेक्ट कम या ज़्यादा करेंगे, यहाँ पर देख रहे होंगे नीचे, तो आपका नंबर जो है उस डेटा के साथ ही थोड़ा बहुत आगे पीछे या चेंज होगा, कम ज़्यादा होता रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर मान लीजिए अभी देख रहे हैं आप तो न्यूमेरिक काउंट यहाँ पर 7 दिखा रहा है। अभी हम यहाँ पर कुछ नाम एक दे देते हैं इसको, मान लीजिए हमने यहाँ पर नाम दे दिया। अब देखते हैं क्या न्यूमेरिक काउंट दिखाएगा। आप देखिए यहाँ पर न्यूमेरिक काउंट 6 दिखा रहा है, टोटल काउंट 7 दिखा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें आप बिना कैलकुलेशन के देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में आपको क्या होता है कि यहाँ पर टोटल देखना पड़ता है सिर्फ, या किसी को रफली आइडिया देना है तो यहाँ पर आपने माउस से क्लिक किया और यहाँ पर आपको टोटल दिखा दिया। सम कितना आया 47, तो आप बता सकते हैं 47 टोटल आ रहा है इसका। या फिर टोटल आपके पास कितने कैंडिडेट हैं ऐसा कुछ डेटा आता है तो यहाँ पर टोटल देख के बता सकते हैं 7 काउंट आपके पास आया। तो इस तरह से आप स्टेटस बार को यूज़ कर सकते हैं। हेडर फुटर ऐड कर सकते हैं, मार्जिन सेट कर सकते हैं। पेज ब्रेक प्रीव्यू के थ्रू आप अपने प्रिंट आउट में आने वाले मार्जिन को देख सकते हैं, या फिर कौन से पेज पर क्या प्रिंट आउट आएगा, ये सारी चीज़ें आप इस पर देख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फंक्शन रहता है आपके लिए। बिना कैलकुलेशन किए हुए आप यहाँ पर फटाफट डेटा देख सकते हैं और चीज़ें आपके लिए समझनी आसान हो जाती हैं। तो ये था आज का स्टेटस बार का वीडियो। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।